जी क्या कर रहे थे? बटन लगाया था, उससे बात हो रही थी कि इस पे हॉट की अगर आप देना चाहते हैं ओ, तो ये हॉट की इंप्लीमेंट कैसे होगी? ऑल्ट ओ से, कंट्रोल से विंडो की कीज होती हैं इंप्लीमेंट, लेकिन जो इसकी जो होंगी फॉर्म्स की जो कीज होंगी वो ऑल्ट से होंगी। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट ओ कहा है, तो इट मीन्स ओके जो है ऑल्ट ओ से परफॉर्म होगा। सर सिंपल एंटर देना। वो फिर ये है, वो भी एक हल है कि ये एक आइटम आ रही है, एक आइटम ये आ रही है, इसकी हायरार्की में अगली तो ऑटोमेटिक इसमें एंटर आ जाएगा ना। ठीक है ना, यानी कि ये पहली आइटम, दूसरी ये थर्ड आइटम, यानी कि ये आप इसकी वो देख लें, हायरार्की देख लें ऑब्जेक्ट नेविगेटर में। ऑब्जेक्ट नेविगेटर में ये देखें, पहले ये फिर ये उसके बाद ये। ठीक है, ठीक है जी, तो इसको चला कर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहली विंडो जो आई है वो आई है वही वाली, उसी ईएमपी का ब्लॉक है। उसकी रीजन ये है कि इसकी हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। हायरार्की में पहला ब्लॉक कौन सा आ रहा है? एम का आ रहा है। अगर मैं इसको उठा के ऊपर कर दूं तो फिर कौन सा आएगा? कंट्रोल ब्लॉक आएगा। लेकिन अगर आपका एम आ भी गया है तो मैं नेक्स्ट, ये एक होता है बटन यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक, ये लास्ट रिकॉर्ड या फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए नहीं है, ये है फर्स्ट और लास्ट ब्लॉक। तो यहां मैं कहता हूं मैं यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक, तो वो अगले ब्लॉक पे आपको लेगा। ठीक है, यहां पे मैं कुछ भी लिखता हूं और यहाँ पासवर्ड जो है, ठीक है, कभी तो हमें कुछ किया भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले ये आए तो उठा के इसको ऊपर ले जाए। जी, तो पहला ब्लॉक ये है। ठीक हो गया। इसके अलावा और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी इसमें एक और है, कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम। ये प्रॉपर्टी यूज होती है जब आप मास्टर डिटेल फॉर्म बनाते हैं, उससे यूज होती है। हमने पीछे मास्टर डिटेल फॉर्म काफी बनाए हैं, उनमें किसी एक को ओपन कर लेते हैं और मैं उसका आपको बिहेवियर इस प्रॉपर्टी का दिखा देता हूं। तो यहां पे मास्टर डिटेल ये वाला फॉर्म, तो उस पर बना हुआ है एम, जो एम डेप्थ पे बना हो। यहाँ पे हम ले लेते हैं मास्टर डिटेल 2 के नाम से होगा, ये भी एक है, ये बाद में करवाया था। इसमें वो एम डेप्थ का टेबल आ रहे होंगे। अच्छा, जब मैं इसको रन करता हूं तो इस फॉर्म का बिहेवियर क्या है, पहले इसका बिहेवियर समझ आएगा तभी वो प्रॉपर्टी समझ आएगी। मैंने किया एग्जीक्यूट क्यूरी, रिकॉर्ड में यहां पे नया एंटर करता हूं तो आप चीज देखिए कि ये 10 नंबर कॉपी हो गए, नीचे आ गया। ये जो हम रिकॉर्ड एंटर करने जा रहे हैं, ये 10 किसके लिए आ गया? ये मास्टर डिटेल से कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे ये कैसे आया है, तो इसकी आप प्रॉपर्टी देखें। यहाँ पे टैप नंबर F4, और इसकी इसी प्रॉपर्टी में आया तो देखिए कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम प्रॉपर्टी, देखिए क्या आ रही है। क्या मतलब है कि ये वाली वैल्यू कहां से आए? टैप के टेबल में जाए और टैप नंबर लेके आए। तो इस प्रॉपर्टी का समझ में आया, कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम। ये प्रॉपर्टी कहां यूज होती है? प्रॉपर्टी डिटेल वाले ब्लॉक में और डिटेल आइटम पे, यानी कि इसमें जो वैल्यू आनी है वो कहां से आनी है? मास्टर से आनी है। इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की। आप जितनी वैल्यू ऊपर से उठाना चाहते हैं आप उठा लें, हर फॉर्म का अलग अलग। अगर आप
फायदा ये है कि यूजर को जो नीचे डिटेल में डिपार्टमेंट नंबर उससे एंटर नहीं करना पड़ेगा। जब वो डिटेल में रिकॉर्ड एंट्री करेगा भाई इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके रिकॉर्ड एंट्री करेगा। मास्टर डिटेल का फायदा ये होता है कि आप मास्टर को मतलब आप दोनों, उसका फायदा ये होता है कि आप दोनों रिकॉर्ड एट टाइम आप डाल सकते हैं। मास्टर रिकॉर्ड जैसे आपका जैसे जैसे देखो ना, ऑर्डर एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर शिफ्ट, फिर ऑर्डर लाइंस, ये क्या क्या ऑर्डर में आपने शिपमेंट नंबर प्रेस किया उसके अगेंस्ट सारी उसकी नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको उस एग्जाम्पल को समझे जो ऑर्डर का टेबल होता है, यानी कि ऑर्डर का एक ऑर्डर एम हो गया, ऑर्डर डिटेल हो गया, यानी कि एक ऑर्डर आता है, आप लेंगे ये ऑर्डर कहाँ से आया, किस कस्टमर का है, इसमें कौन कौन सी आइटम्स हैं, जो हेडर है वो तो ऊपर आ गया ना ऑर्डर का टेबल और डिटेल ऑर्डर, तो ये उस सेंस में है ना। तो जब आप लाइंस एंटर कर रहे होंगे तो ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक जाएगा नीचे। अच्छा, नीचे इसके अलावा और जो हैं इसमें जो हमें ये करना है कि हम ये चाहते हैं कि टोटल सैलरी का सम आप आए नीचे, बल्कि हम जो जिस फॉर्म पे थे उसी फॉर्म पे चलते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, नीचे क्या है, टोटल सैलरी। अच्छा, एक और कॉलम यहां पे ऐड हो जिसमें क्या करें, सैलरी और कमीशन को जमा करें, आगे दिखाए। तो ऐसा करते हैं कि ये जो है सैल और कमीशन, इनकी जो विड्थ है वो मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं कम कर देता हूँ। इधर से डिपार्टमेंट नंबर की विड्थ भी कम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ये जो आइटम अटैच हुई हमेशा एंड पे अटैच हुई होगी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल सैलरी, ठीक है। इसकी टाइप क्या होगी, नंबर। और चूंकि ये सिर्फ खाली मैं कह देता हूं इसको कि इस पे इनपुट नहीं होगी, तो क्या बना दूं उसको, डिस्प्ले आइटम। यहां से आइटम टाइप चेंज कर दूं, यानी कि टेक्स्ट आइटम से क्या कर रहे हैं उसको डिस्प्ले आइटम बना दी, जिसपे इनपुट नहीं हो सकती। तो जब इस पे इनपुट नहीं होगी तो इसका मतलब ये खाली व्यू के लिए होगी और डेटाबेस के साथ कोई इसका अटैच नहीं होगा। तो क्या कर दूं, नो कर, क्योंकि ये फील्ड इसलिए नो की है क्योंकि ये फील्ड इसी ब्लॉक में अटैच हुई है जो जहां पे ये दूसरी फील्ड है। अब चूंकि हायरार्की के अंदर ये ऑब्जेक्ट नेविगेटर में ये प्रॉपर्टी एंड पे ऐड हुई होगी, तो यहां पे इधर आप इसको उठा के इसके बाद करते हैं, सेल के बाद। और इसके आइकन भी बता रहे हैं, ये क्या है, डिस्प्ले आइटम। डिस्प्ले आइटम जैसे मैंने यहां से कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, बाद में टेक्स्ट आइटम से कन्वर्ट किया डिस्प्ले आइटम। अगर चाहें तो यहां से भी डायरेक्ट डिस्प्ले आइटम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने ये क्या किया, मैंने इसी का कंट्रोल से कंट्रोल भी किया, इसी को मैंने चेंज कर दिया। ऊपर मैं इसका लेवल चेंज कर देता हूं, कह देता हूं नहीं हो रहा यहां से, तो यहां पे नीचे आ जाए प्रॉपर्टी में, इसकी प्रॉपर्टी होगी प्रॉम्प्ट की, ठीक है। यहां पे आप इसको दे देते हैं टोटल कह देते, ठीक है। अब फ्रेम को जरा मूवमेंट दी तो क्या करेगा जी, ये गड़बड़ हो गई। क्यों हुई, क्योंकि ये इसके अंदर था ना, ये इसके इसी ब्लॉक के अंदर था ना, जिस वजह से वो इसके साथ वो भी कर गया। तो रिवर्ट कर देते हैं, फाइल प्रोग्राम है, सेव मैंने नहीं किया, तो यहां पे ऑप्शन होगी रिवर्ट, ठीक है।
यहाँ पे आप नाम दें इसका टोटल सैलरी, सैलरी टाइप इसकी नंबर, कैलकुलेशन करनी है हाँ वो भी करना है। ठीक है, अच्छा इस फ्रेम की, मैं इसको फ्रेम को सिलेक्ट किया, अगर मैं फ्रेम को मूवमेंट दूंगा फिर वो दोबारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि ना हो, यानी कि ब्लॉक जो है फ्रेम के साथ एसोसिएट ना हो, तो सिंपल मुझे क्या करना है F4, और यहां पे आप क्या करते हैं उसको नल कर दें। तो क्या हो गया, अब जो फ्रेम है ब्लॉक के साथ एसोसिएट नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि सेल और ट्यूशन को सम अप करके यहां शो करना है। तो F4 इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसको एक तो कर दिया डिस्प्ले आइटम। ठीक है, दूसरा ये करना है कि यहां पे हम आएंगे कैलकुलेशन में, आएंगे कैलकुलेशन मोड, यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा कि सेल को प्लस कर दे कमीशन के साथ, सेल को जमा प्लस कर दे कमीशन के साथ, क्योंकि इसको बताना पड़ेगा कि ये एक ब्लॉक के कॉलम है, तो कॉलम करना पड़ेगा, कॉलम कहना पड़ेगा emp डॉट सेल और कॉलम emp डॉट कमीशन जो है कमीशन। अब ये भी हो सकता है कि कमीशन नल होने की वजह से वो जवाब क्या आएगा, उसका टोटल नल आ जाएगा। तो यहां पे क्या करूं, फिर NVL फंक्शन यूज कर लूं, NVL स्टार्ट ब्रैकेट एंड कॉमा 0। ठीक है, उसके बाद मे बी सैलरी भी नल हो सकती, तो मैं कहता हूं जहां सैलरी नल है वहां पे क्या कर दे 0। तो जहां सेल नल हो या कमीशन, दोनों का मैंने हल बता दिया 0। तो टोटल सैलरी हमारे सामने आ जाएगी हर रिकॉर्ड की। खत्म करें जी, नेक्स्ट एग्जीक्यूट क्यूरी किया, तो यहां पे क्या आ गया। अच्छा, इन सब लोगों की कमीशन क्या है, नल है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट है, एनालिस्ट है, सेलमैन तो है ही नहीं है, तो वही टोटल सैलरी आ गई। तो इस तरह करते हैं कि ब्लॉक लेवल पे हमने कंडीशन लगाई होगी, जब हमने कल ब्लॉक बनाया था तो हमने इसके वेयर क्लास में फिल्टर लगाया था कि इसमें 10, मैं कहता हूँ 30 का भी दिखा दो जी। वो भी सेट हुआ है, हाँ इसको भी खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से इसको इनहेरिट पे क्लिक किया, मैक्सिमम क्यूरी टाइम पे भी क्लिक किया, तो वर्ड 0 हो गया डिफॉल्ट इसका।